क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। आज इंट्रो पार्ट इसका होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डीप में जाएंगे। एक तरह से बोल सकते हो कि हिस्ट्री के बारे में जानेगा थोड़ा बहुत, कि जैसे ही मैंने देखा हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें इक्वल में कुछ रख दिया जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाती है, जब इक्वल में कुछ नहीं है तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। ये क्वाड्रेटिक जो नाम है ये ग्रीक वर्ड है क्वाड्रेट से निकल के आया है, जिसका मीन स्क्वायर होता है, मतलब पावर 2। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, कुछ नया नहीं आपके लिए, अगर जनरल फॉर्म की बात करूं या मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जो ये a होता है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का, c और क्या कांस्टेंट। और ऐसा नहीं कि यार आपको हमेशा x मिलेगा, वेरिएबल y भी मिल सकता है। अगर y होगा तो पूरे में y होगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि ax स्क्वायर प्लस by, ये नहीं मिलेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पे ब्रह्मगुप्त एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने स्टडी करी थी, तो वो अभी हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन यहाँ पे क्या है कि a जो है वो भाई साहब 0 नहीं होना चाहिए। a क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। सही बात है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। अगर a 0 हो गया और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर x की पावर 1, फिर तो ये लीनियर बन जाएगी। और हेडिंग क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जमगा? तो a 0, और जो a b एंड जो c ये होते हैं, ये सब हमारे बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में। किस में करते हैं जी? ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, इसको एप्सिलॉन बोल दो या बिलोंग्स टू बोल दो। आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि 11वीं क्लास में हम लोग सब पढ़ेंगे। ये बिलोंग्स टू मतलब ए बी सी जो है ये किस में बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? रियल होगी। क्लियर है? a 0 नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता लग गया? अब सर पहले तो हमको ये बताओ यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, क्या है? अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा हमारी लाइफ में, मतलब क्या है? तो ये कुछ नहीं है, जनरल से कुछ क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आए, फिर उसको हम सॉल्व कैसे करें। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जिस बच्चे की 8th की मैथ बहुत अच्छी है तो ये मान के चलो कि 10th में तो मज़े करेगा वो। 10th में मज़े कर, 8th की मैथ आपकी अच्छी है तो आप जब तक पढ़ोगे आप हमेशा मैथ में एंजॉय करोगे। 8th की मैथ को हल्के में ना लें इसलिए। तो सुनो, अब आपको एक जनरल सी मैं एक बात बता रहा हूँ, बेसिक सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपसे मैंने कहा कि इसको सॉल्व करो ना। तो आपसे मैंने कहा कि 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 नंबर हैं, ठीक है सर, और वो दोनों ही नंबर इवन नंबर हैं। दोनों नंबर क्या हैं? लेकिन वो कंसेक्यूटिव हैं, मतलब लगातार हैं। ऐसे एक मैं दिमाग में आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब 2 इवन नंबर हैं। कैसे हैं? 2 मतलब 2 कंसेक्यूटिव, चलो ऑड नंबर ले लेता हूँ, हर बार ऑड ले लेते हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका हमने मल्टीप्लाई किया। बेटा हंसी आ रही क्या? वंश तुम यार गौतम के पास मत बैठा करो, क्योंकि वो तो झेल लेगा एक आध झापड़, तुमसे नहीं झेला। आगे आओ, जाओ शांति यहाँ पे। और गौतम बेटा तुम बहुत लंबे नपोक किसी दिन, कुछ ना कुछ, हाँ आगे बेटा शांति से आगे। यार कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे, समझो उसको। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कोई से भी हो सकते हैं, लगातार बार हो। एक हो सकता है 3 हो, एक हो सकता है 5 हो। कंसेक्यूटिव मीनिंग होता है लगातार। तो एक ऑड नंबर 3, अगला क्या होगा? 5। ऐसे ही मैंने कहा एक 9 है, अगला क्या होगा? 11। ऐसे होगा ना। अब मैं आप लोग ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं जिनका मैंने मल्टीप्लाई किया, भाई साहब आंसर आ रहा है 297। बताओ वो 2 नंबर क्या होंगे? अब आप नहीं बता पाओगे ऐसे। ये तो चलो मैंने बहुत छोटा नंबर दे दिया, मैंने कहा उनका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसे नंबर दे दिया। अब आप कब तक मल्टीप्लाई करोगे यार? यस और नो, कब तक मल्टीप्लाई करोगे? आप नहीं कर पाओगे। कब तक हिट एंड ट्रायल लगाओगे? तुक्का कब तक मारोगे? तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
तो देखो एक नंबर मैंने x लिया मान लो, आज तुम्हें ये भी बताएंगे कि हर बार लेड करने पे x ही क्यों, आज तुमको थोड़ा सा इसके इतिहास में लेके जाएंगे मैथ्स का, ठीक है, कि सर हर बार x ही क्यों ना, इस पर भी जिक्र करेंगे। तो एक नंबर x है, अगला ऑड नंबर क्या होगा x+2, क्योंकि एक नंबर 3 था, अगला ऑड कैसे आएगा जब उसमें 2 ऐड कर देंगे, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई, आंसर ये आ रहा है। चलो इनका मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x के साथ 2x और बराबर ये नंबर मान लो। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा डीप में लेके नॉलेज के लिए गया, नंबर का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं उनसे, ना कोई तुम्हें पढ़ाएगा ना कोई एग्जाम में पूछेगा। नंबर वाली बात फिलहाल एक नंबर के लिए यही है कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए, a b c रियल नंबर होते हैं। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट। अब चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसने सॉल्व किया था, तो कई इसके ऊपर मिथ हैं, लोग अपना अपना बताते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट हुआ लोगों को सबसे पहले कि किसने सॉल्व किया था, तो वो थे बेबीलोनियंस। बेबीलोन ये एक जगह का नाम है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, मेसोपोटामिया सुना है, मेसोपोटामिया जो इराक में है आज के प्रेजेंट में, जिसको इराक बोल देते हैं। तो बेबीलोनियंस जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाइथागोरियंस, जो पाइथागोरस से जो लोग ट्यूशन पढ़ते थे उनको बोलते थे पाइथागोरियन। ऐसे ही लोग जो बेबीलोन एक जगह है मेसोपोटामिया में जो प्रेजेंट में जिसको इराक बोलते हैं, वहाँ के लोग थे जो उनको बेबीलोनियंस नाम से जाना जाता था। जैसे आईआईटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बोलते हैं आईआईटियंस, बोलते हैं इसी तौर पे। तो सबसे पहले इनका माना जाता है कि यार इन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, इन्होंने सॉल्व करके बताया था, बट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला इनका, ऐसा माना लोगों ने, स्टडी की थी। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि यार नहीं, इन्होंने सॉल्व नहीं किए थे, इन्होंने बस जिक्र किया होगा, हमने कहीं इनका सॉल्यूशन नहीं देखा। फिर लोगों ने कहा इनके बाद यूक्लिड ने किया था। किसने किया था, और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि यूक्लिड ने किया तो था लेकिन ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफ बना के। एक्स का आंसर यूक्लिड ने निकाला था अपनी बुक एलिमेंट में, इस बात का जिक्र है प्रूफ के साथ, लेकिन ग्राफिकली, ग्राफ बना के, या तो ग्राफिकली बोलो या ज्योमेट्रिकली बोलो, एक ही बात है। क्लियर है, ज्योमेट्रिकली। फिर उसके बाद एक इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ये ब्रह्मगुप्त जी ने भी क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाकी, लेकिन उन्होंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी वो एक्सप्लिसिट थी। कैसी थी जी, एक्सप्लिसिट, मतलब जैसे अभी मैंने बताया था जिसमें दो वेरिएबल थे, y एक तरफ x एक तरफ, जैसे 2x² + 2 = y, ऐसे को सॉल्व किया था उन्होंने। तो ये एक्सप्लिसिट है, आगे पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर भैया ये भी लोगों को समझने की यार ये तो बड़े अपर लेवल वाले लोग हैं, बच्चों के साथ। फिर एक आए जिनको हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में है, जिनका नाम है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड। इन्होंने क्या किया था भाई साहब, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया था, प्लस जो फॉर्मूला बनाया था उसका प्रूफ भी बताया था। इसको लगा दो बेटा, डिस्टर्ब मत कर प्लीज़, लगा दे इसको यार, लगा दो बेटा, लगा दो इसको, लगा दो। तो श्रीधराचार्य जो थे, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी किया और जो फॉर्मूला बनाया उसका खुद ही ड्राइव भी किया, खुद ही प्रूफ किया इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, जिसको बाद में जाके इस श्रीधराचार्य मेथड के नाम से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना। फिर भाई एक मैथमेटिक्स है, अब तुमको लेके चलते अरब। वहाँ के मैथमेटिशियन थे ये, इनके बारे में ना तुमने पढ़ा और ना कहीं पढ़ोगे, आज तुम्हें पढ़ा दिया, ना तुमने पढ़ा होगा। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल-ख्वाज़ारिज़मी। बताएं, लिख देंगे, अरे लिख देंगे, अल-ख्वाज़ारिज़मी। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, इनके बारे में पढ़ना जाके मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। अल-ख्वाज़ारिज़मी, अल-ख्वाज़ारिज़मी, ठीक है। ये तो मैंने इनका निकनेम बताया हाँ, निकनेम बताया मैंने इनका। हाँ, स्टार्टिंग में पढ़ना मोहम्मद ऐसे है, तो मैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, हम लोग रेस्पेक्ट में जाते हैं। अल-ख्वाज़ारिज़मी, इनके बारे में थोड़ा बता दें कि हमने बहुत सी बातें पढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं पता। आपने अलजेब्रा सुना है, फादर ऑफ अलजेब्रा कौन है, आज जाके चेक करना, अल-ख्वाज़ारिज़मी, फादर ऑफ अलजेब्रा।
जो हम लोग कहते हैं ना कि फाइंड द एज, तो हम लोग लिखते हैं कि लेट द एज एक्स, बोलते हैं ना, ये एक्स वाला जो कंसेप्ट था वो होता है, किसने बताया था? अल-ख्वाज़ारिज़मी ने। इनके ही नाम पर अलजेब्रा पढ़ा, इनके ही नाम पर, अभी बताएंगे कैसे पढ़ा। और इनके नाम पे सबसे पहले मैथ में अभी आप लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम, सुना है? जो फर्स्ट चैप्टर में था लेकिन सिलेबस से हट गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा में एल्गोरिदम थे। एल्गोरिदम मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। जैसे मैंने कहा चाय बनाने की एल्गोरिदम लिखो, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे। तो इंग्लिश में जो एल्गोरिदम जो शब्द आया वो इन्हीं के नाम से निकल के आया था। अच्छा, इन्होंने क्या किया, बुक्स लिखी। उस बुक्स में इन्होंने एक नाम कई बार उसका जिक्र किया था, जिसका नाम था अलजब्र। अलजब्र ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग अगर इंग्लिश में बोलूँ होता है रिजॉइनिंग। रिजॉइनिंग अगर हिंदी में बोलें इसको, किसी भी चीज़ को पुरानी अवस्था में लेकर जाना, ये इसकी हिंदी है। मैं ये अलजब्र जो ये शब्द है ये अरेबिक है तुम्हारा, इंग्लिश इसकी होती है रिजॉइनिंग। अगर हिंदी में बताऊं आपको समझाने के लिए तो इसका मीनिंग होता है पुरानी अवस्था में जाना। मतलब मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही तो बोला आपको, ये फाइंड करना था और आपने इसी को ही लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स। मतलब जो फाइंड करना था उसको ही लेट कर लिया, पुरानी अवस्था में लेके चले गए, मतलब उसको कि जो इसकी स्पीड चली थी हमने उसको ही लेट कर लिया। समझो, ट्रेन यहाँ से चली यहाँ तक आ गई, तो ट्रेन जब चली होगी तब कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड होगी, उसी को ही हमने लेट कर लिया, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे हम आ गए। तो अलजब्र का मीनिंग होता है इसी से निकल के है अलजेब्रा, इसी से निकल के क्या है अलजेब्रा। अलजब्र जो शब्द था इन्होंने अपनी बुक में लिखा था, उस बुक्स में जब लोगों ने स्टडी की बार बार अलजब्र, तो इसका मीनिंग पता लगा, इसका मीनिंग ये होता है, इसी से नाम पड़ा अलजेब्रा। ठीक है, तो अल-ख्वाज़ारिज़मी ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिसको हम लोग फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था अपने अपने तरीके से। बस इनका थोड़ा ये है कि ये विदेशों में घूम घूम कर इन्होंने लोगों को मैथ्स के बारे में बताया। ये मुसलमान हैं और यहूदी और मुसलमान का थोड़ा सा झगड़ा रहता था, आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ना। तो ये यहूदियों को जाके इन्होंने समझाया, इन्होंने कहा भाई कुछ नहीं झगड़ा, हम मैथ के टीचर, हमसे मैथ पढ़ो, हम तो मैथ समझाएंगे। तो इन्होंने यहूदियों को तक मैथ्स पढ़ाई थी। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि, मतलब अपने दुश्मन के किले में जाके उसको मतलब मैथ्स के बारे में बताया, तो इसका भी जिक्र है। मैंने इनका विकीपीडिया पढ़ा, काफ़ी कुछ डीप में है, बट वो आपके नॉलेज के लिए नहीं है, नॉलेज के लिए। हाँ, ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे नाम जितने मैंने बताए हैं ये सारे नाम, एक आपको बुक में एक और नाम मिल जाएगा, उसका नाम होगा उनका नाम होगा अब्राहम हाई, एक है नाम, एक है आप एनसीईआरटी बुक में। उन्होंने वो स्पेन के थे वो, उन्होंने भी जिक्र किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो इतने सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया कि बट हम लोग के जो सिलेबस में है वो है श्रीधराचार्य मेथड। बस आपको ये बताना चाह रहे थे इसी माध्यम से कि अल-ख्वाज़ारिज़मी का नाम जान लो, जिनको फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं, कैसे अलजेब्रा का नाम पड़ा और एल्गोरिदम इनके नाम से ही मिल गया। क्योंकि हम लोग मैथ्स में है तो यार थोड़ा बहुत तो जानना बनता है ना कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है। बताओ किसको बोला था? आर्किमिडीज़ को। बताया भी था मैंने आपको, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों इंटरेस्टेड ही नहीं हो। देखो वही वाली बात, नंबर और नॉलेज। अब आजकल जैसे चुनावी टाइम चल रहा है ना, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका तो काम है भैया एक दूसरे की वजह खिंचाई करना, क्योंकि अगर तारीफ़ करने लगेंगे तो हार जाएंगे वो। एक बड़ा मुद्दा चलता है इस समय, बेरोज़गारी चलता है ना, बेरोज़गारी। हाँ, बेरोज़गारी चलता है कि भाई देश में बड़ी बेरोज़गारी, वो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि ये देश में हमेशा रहेगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसे कोई बदल ही नहीं सकता। जिस हिसाब से बेटा जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, चाइना को तो शायद इसी साल छोड़ देंगे पीछे, पक्का छोड़ देंगे, चाइना को छोड़ देंगे। देश में आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिस्ट्री ही मान लो, मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। अभी इलेक्शन हो रहा है, 97 करोड़ लोग हैं जो कि वोट डालेंगे पूरे इंडिया में, 97 करोड़ पूरे इंडिया में। ठीक है सर, पूरे ये दुनिया का सबसे बड़ा मतदान हमारे यहीं पर होता है। इतनी जनसंख्या चाइना में भी ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा वोटिंग नहीं होती क्योंकि उनके लोगों की उम्र 18 से कम है। इस समय भारत विश्व का सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश। क्यों? क्योंकि इसमें
18 साल से लेके 35 साल तक के जो लोग हैं वो 65 करोड़ लोग हैं, 65 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों चलता रहता मुद्दा बेरोज़गारी का, वो आपको बताता हूँ। 65 करोड़ लोग हैं इंडिया में। सारी सरकारी वैकेंसी को अगर खाली कर दिया जाए, सारी सरकारी वैकेंसी को सबको हटा दिया जाए, दोबारा से वैकेंसी आए, एग्ज़ाम हो और बच्चों का सिलेक्शन हो, तो 1 करोड़ हैं, तो खैर 90 लाख, बट मैं रफली फिगर लेके चल रहा हूँ, 1 करोड़ वैकेंसी होंगी जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो 65 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ को मिली, 64 करोड़ फिर भी बोलेंगे हम बेरोज़गार हैं ना। तो बेरोज़गारी का 2 लेवल, पहली क्या, हमारे दिमाग में ये सेट हो चुका है हमारे पास सरकारी नौकरी है तभी हम रोज़गार हैं, अदरवाइज़ हम बेरोज़गार हैं, ऐसा लोगों ने माइंड सेट कर रखा है। हम पे सरकारी नौकरी है तभी हम भी कितने लोगों की नज़र में बेरोज़गार हैं, क्यों, सरकारी नौकरी नहीं यार। तो ये माइंड सेट हो जाए। और क्यों ऐसा सेट है भाई साहब, उसका कारण जान लो, क्यों सेट है ऐसा, खोल दें जरा। ऐसा इसलिए सेट है, सरकारी मज़े भाई साहब, आप सरकारी में स्कूल में आप पढ़ो जाके तो उसमें बड़ी मौज है। टीचर देखो, हर टीचर तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ मेहनती भी होते हैं और कुछ तो मतलब मौज वाली। उन्हें पता है हमारे 1 महीने बाद 1 लाख रुपया अकाउंट में हमारे आएगा, सैलरी हमारी आएगी। पीजीटी टीजीटी की बात करें, मौज आराम, बच्चों के रिजल्ट का कोई ले, मौज आराम से जैसे कहते। तो इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ आदमी भागता है। जैसे कोरोना आया तो सरकारी वाले अपने आराम से रहे, घर बैठे सैलरी आई सरकार देगी, इसलिए सरकारी नौकरी अच्छी, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो वो सरकारी की तरफ सोचते जाने का। अब ये 64 करोड़ लोग अपने आप को बेरोज़गार चिल्ला रहे हैं, तो पहले तो ये बेरोज़गार इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है भाई साहब, तो आप कभी भी बेरोज़गारी की श्रेणी में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। और कोई भी देश में किसी की भी सरकार कोई भी आ जाए, ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैंने 2013 में बीटेक किया था, ठीक है सर। उस समय नौकरी मिलती, मतलब इतना रिसेशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा रिसेशन, मतलब आईटी सेक्टर बहुत डाउन चल रहा था। अभी थोड़ा बूम पर चल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी आ गई है। उस समय आईटी सेक्टर बहुत डाउन था, तो नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन क्या था, एक वैकेंसी पर हज़ार लोग आ रहे थे, हज़ार लोग। तब यार हमें एक नौकरी मिली थी अप्रैल में, शायद अप्रैल 2013 पर 5000 की। उस समय मेरे पास ट्यूशन आते थे 36,000 के। मैं ट्यूशन बहुत सही है, ट्यूशन मौज अपनी आराम से, मैथ्स आती है, मैथ्स पढ़ाओ अपनी आराम से। हम जब 3rd ईयर 4th ईयर में थे तब हमने ट्यूशन पढ़ा के अपनी फ़ीस सबमिट की थी, तो हमको लगा ये ठीक है। आज हमारे जितने भी दोस्त, अगर मैं उससे आपको बताऊँ, मतलब प्रैक्टिकली बात बताऊँ, जितने भी दोस्त हैं हमारे बीटेक जो भी जॉब कर रहे हैं, सब एक तो सैलरी में भी नीचे, प्लस 12-12, 13-13 घंटे उनकी ऐसी तैसी हो जाती है जॉब करते करते, बॉस की गाली सुनना, ये सब करना, वो सब करना। तो आज के टाइम का अगर आपके पास किसी भी फील्ड में नॉलेज है तब खाली नहीं बैठोगे। एक यहाँ पे और एक लेडीज़ है यहाँ पे, उनका हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया अपना, हो जाता नॉर्मली, वो कितनी आराम से मुंडी ला, जैसे तुम कितने मतलब एक्सपीरियंस होल्डर वाले हो। हाँ सर। तो उन्होंने क्या किया, अभी उनके बारे में बताएं, आप जाना उनसे मिलकर आना। उन्होंने नेपाल की हैं वो, तो इंडिया में रहती हैं काफ़ी टाइम से, तो मोमोज़ बहुत अच्छे बनाती थी। हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो उन्होंने मोमोज़ की दुकान खोल ली और नाम रख दिया, आज के टाइम बड़ा फेमस है, आप ग्रेटर नोएडा में जाना, मैडम मोमोज़। भाई साहब लाइन लग रही है और बंदी 1 महीने में करोड़ों से ऊपर का उसका टर्नओवर है। और जो इतनी ज़्यादा गरीब थी हैं, ज़्यादा लो। तो ये क्या है, अगर आपको कोई भी चीज़ आती है तो हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको किसी भी चीज़ में नॉलेज है, हम उसको प्राउडली बोल नहीं पाते। मैं तो हर जगह प्राउडली कहता हूँ कि भैया हम एक टीचर है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी हम प्राउडली कहते हैं। और आजकल लोग किसको प्राउड समझते हैं, सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी वाले होते हैं। सरकारी नौकरी कोई सैलरी नहीं भाई साहब, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते, लिमिटेड सैलरी है उसमें आप। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है भाई साहब, तो नौकरी तुम्हारे आगे पीछे नाचेगी, आगे पीछे नाचेगी। और अगर नॉलेज नहीं है तो तुम नौकरी के आगे पीछे भागोगे। तो रोज़गार बेरोज़गार ये सब कहने वाली बातें हैं, मैं सब कहने वाली बातें हैं। आपके अंदर नॉलेज है तो आप कहीं पर बैठ के पैसा कमा लोगे, और अगर नॉलेज नहीं है, एक डिब्बा करके वो चलती है, आपको पता है महाराष्ट्र में डिब्बा, वही पार्ट टाइम जॉब है, करोड़ों का टर्नओवर है साहब। कुछ नहीं करते, लंच पैक करते हैं और लंच दे के आते लोग, करोड़ों का टर्नओवर। अमेजॉन कंपनी का नाम सुना है, जोसेफ ने जब इसको वो किया था ना, तो हाँ, एक रूम से स्टार्ट किया था बस। और पता क्या था, गली के लोगों से कहा कि तुम्हें भाई साहब कोई भी आइटम चाहिए हमें बताओ, हम तुम्हारे पास लेके आएंगे। और देखो आज क्या क्या कर दिया।
तो ये चीज़ें हैं। अगर ये तो चलो अमेजन वगैरह तो यार चलो बहुत अपर लेवल वाले एग्जाम्पल हो गए, बट नॉर्मल हम बात करें, आपको जो चीज़ आती है आप उस चीज़ को प्राउडली करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत से लड़के, अगर दुनिया में सबसे अच्छे शेफ पता है बॉयज़ हैं, लड़कियाँ नहीं हैं। लेकिन अगर जैसे कोई बच्चा है, कोई लड़का है, कोई भी, उसे मान लो भेल पूड़ी बनाना अच्छी आती है, अब उस यार हम भेल पूड़ी की हम दुकान खोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये थोड़ा मेंटलिटी है कि सब लोग कहेंगे कि लड़का करता क्या, भेल पूड़ी बनाता है, ऐसा माइंड सेट है ना। लेकिन भाई साहब नहीं, यही गलत है। हम इसको जॉब समझते ही नहीं है, हम ये समझ रहे हैं ये तो नीचा काम है यार, हम करेंगे तो नहीं, ये गलत है। आप किसी भी जॉब को शिद्दत से आप करेंगे, बड़ी मौज रहेगी तुम्हारी, बड़ी मौज रहेगी तुम्हारी। तो ये तो मैंने ऐसी खैर तुम्हें बता दिया। क्या ये सारी बातें समझ आई? तो इनका नाम क्या है? अल-ख्वाजा रिज़वी, फादर ऑफ अलजेब्रा। क्यों रिक्वायरमेंट हुई, ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। एक्स की वैल्यू हमको सॉल्व करनी थी भैया, क्वाड्रेटिक। और एक चीज़ और, क्यूबिक इक्वेशन को अभी तक 29 अप्रैल 2024 टाइम 5 बज गया लगा 5 PM, अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं आया है जो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर दे। सोचो ज़रा ये चीज़ कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है, क्या से क्या हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का कोई ऐसा मेथड ही नहीं बना। एक मेथड है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का मेथड जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। वैसे एक मेथड बन गए हैं डिफरेंशिएशन करके, इंटीग्रेशन करके, वो आगे की बात है। 8th क्लास में 9th 10th तक मैंने कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख दी, मान लो ये x³ + x² + 10x + 1, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी, आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। 10th तक की बात है। 11th में जाके क्या, थोड़ा 11 12 में जाके डिफरेंशिएशन एक कंसेप्ट आ गया, मतलब अपर लेवल वाले आ गए। छोटे लेवल पे इसको कोई भी सॉल्व भी नहीं कर सकता। इस पर रिसर्च चल रही है और अभी तक निराशा हाथ लगी है। निराशा यहाँ पे लड़की का नाम नहीं है, ठीक। कोई डाउट इसमें तो बताओ, क्लियर है? हटा ऐसे।